अहमदाबाद की होटल में ब्राह्मण के साथ बनी घटना। अहमदाबाद शहर, जहां दिन में व्यापार की रफ्तार और रात में रोशनी की चमक कभी थमती नहीं, वहीं एसजी हाईवे के पास बनी एक आलीशान होटल में कुछ वर्ष पहले ऐसी घटना घटी, जिसकी चर्चा आज भी पुराने कर्मचारियों के बीच धीमी आवाज में होती है। यह घटना किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन कहा जाता है कि उस रात जो हुआ, उसने एक बड़े होटल मालिक और एक साधारण ब्राह्मण की किस्मत और सोच दोनों बदल दी। अहमदाबाद के प्रसिद्ध होटल सूर्य रेसिडेंसी का मालिक था ध्रुव पटेल, युवा, महत्वाकांक्षी और बहुत तेज दिमाग वाला। कुछ ही वर्षों में उसने छोटे ढाबे से शुरू करके 5 मंजिला होटल खड़ी कर दी थी। शहर के बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग और पार्टियां उसी होटल में होती थी। पैसा, नाम और रुतबा सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक कमी थी। वह धर्म और परंपराओं को ज्यादा महत्व नहीं देता था। उसे लगता था कि पूजा पाठ सिर्फ बुजुर्गों की चीज है, असली ताकत पैसा और दिमाग में होती है। एक दिन सावन का महीना चल रहा था और सोमवार का दिन था। उसी शाम होटल में एक बड़ा कॉरपोरेट इवेंट था। सभी कमरे बुक थे। रिसेप्शन पर भीड़ लगी हुई थी। तभी दरवाजे से एक सादे कपड़ों में ब्राह्मण अंदर आया। उम्र करीब 55 साल। माथे पर चंदन का तिलक, कंधे पर एक पुराना बैग और हाथ में पूजा की छोटी सी थैली। उसका नाम था शिवनारायण शास्त्री। वह शहर के बाहर एक छोटे मंदिर में पूजा करता था और किसी काम से अहमदाबाद आया था। शास्त्री जी ने रिसेप्शन पर जाकर विनम्र स्वर में कहा, बेटा, आज रात के लिए एक साधारण कमरा मिल जाए तो कृपा होगी। मैं सुबह तक चला जाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर देखा और कहा, सॉरी बाबा, आज सारे कमरे बुक है। शास्त्री जी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई छोटा कमरा, स्टाफ रूम या मंदिर के पास कोई जगह? मैं फर्श पर भी सो जाऊंगा। तभी ध्रुव पटेल वहां से गुजरा। उसने ब्राह्मण को देखा और हल्के तिरस्कार भरे स्वर में कहा, बाबा, यह होटल है, धर्मशाला नहीं। यहाँ बिना बुकिंग कुछ नहीं मिलता। आप किसी आश्रम में चले जाइए। शास्त्री जी ने शांत भाव से कहा, बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। बस आज की रात है। बदले में सुबह पूजा कर दूंगा, सबका मंगल होगा। ध्रुव को यह बात अजीब लगी। उसने हंसते हुए कहा, हमें पूजा की जरूरत नहीं, हमें कस्टमर चाहिए। आप आगे बढ़िए। आसपास खड़े कुछ लोग यह सुनकर असहज हो गए, पर शास्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस होटल के बाहर बरामदे में एक कोने में चटाई बिछाई और बैठ गए। रात गहराने लगी। होटल में पार्टी शुरू हो गई। तेज म्यूजिक और रोशनी और मेहमानों की आवाजाही से माहौल भरा हुआ था। ध्रुव अपने ऑफिस में बैठकर अकाउंट देख रहा था। अचानक होटल की लाइटें एक एक करके झपकने लगी। पहले लोगों को लगा बिजली की समस्या है, लेकिन बैकअप जनरेटर भी बार बार बंद होने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरे होटल की बिजली चली गई। मेहमान परेशान होने लगे। ध्रुव ने तुरंत इंजीनियर को बुलाया। उसने चेक करके कहा, सर, सब सिस्टम ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्यों बार बार ट्रिप हो रहा है। उसी समय किशन से खबर आई कि गैस अपने आप बंद हो रही है और कुछ बर्तनों के गिरने की आवाजें आ रही है। एक वेटर डरते हुए बोला, सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य चीज हो रही हो। ध्रुव सीठ गया। उसने सबको डांटते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह टेक्निकल इश्यू है। लेकिन उसके मन में भी हल्की बेचैनी होने लगी। तभी सीसीटीवी रूम से कॉल आया। गार्ड ने कहा, सर, कैमरे में एक अजीब चीज दिख रही है। बार बार होटल के मेन गेट पर कोई साया से आ रही है और गायब हो रही है। ध्रुव तुरंत मॉनिटर देखने गया। स्क्रीन पर सचमुच गेट के पास हल्की सी आकृति दिख रही थी।
जो हर कुछ सेकंड में प्रकट होकर गायब हो जाती। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां सिर्फ वही ब्राह्मण शांत बैठा जप कर रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके आसपास दीपक की लौ बिना हवा के भी तेजी से हिल रही थी। ध्रुव ने गुस्से में कहा, बाबा, आप अभी तक यहीं बैठे हैं? यहाँ बैठने से होटल का माहौल खराब हो रहा है। शास्त्री जी ने धीरे से आंखें खोली और बोले, हाँ बेटा, मैंने तो बस रात बिताने को जगह मांगी थी। जब मनुष्य द्वार बंद करता है तो कभी कभी प्रकृति संकेत देती है। ध्रुव को यह बात अजीब लगी। उसने सुरक्षा गार्ड को कहा कि बाबा को वहां से हटाओ। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ा, अचानक तेज हवा का झोंका आया और होटल के मुख्य दरवाजे का कांच अपने आप जोर से बंद हो गया। सब घबरा गए। उसी क्षण होटल की सारी लाइटें एक साथ जल उठी और फिर तुरंत बंद हो गई। अब ध्रुव के चेहरे का रंग बदल गया था। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसने किसी साधारण व्यक्ति का अपमान कर दिया है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब संयोग है। और तभी अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आया। शहर के दूसरे शोर पर उसकी नई बन रही बिल्डिंग के साइट से खबर थी कि वहां अचानक एक बड़ा हादसा होते होते बसा। क्रेन गिरते गिरते रुक गई और मजदूर बाल बाल बच गए। यह सुनकर ध्रुव के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य चेतावनी मिल रही हो। वह धीरे धीरे वापस गेट की ओर आया। ब्राह्मण अभी भी शांत बैठा था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। होटल के भीतर अजीब सी शांति छा गई थी। ध्रुव कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके भीतर पहली बार डर और श्रद्धा दोनों पैदा हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करें। आप अंदर आ जाइए। शास्त्री जी ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और कहा, अभी समय है बेटा। पर समझ पूरी तब आएगी जब रात पूरी होगी। ध्रुव को समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि यह रात साधारण नहीं है। ध्रुव ने जैसे ही विनम्र होकर ब्राह्मण शिवनारायण शास्त्री को होटल के भीतर आने का आग्रह किया। वातावरण का तनाव कुछ हल्का जरूर हुआ, लेकिन उस रात की अजीब घटनाएं अभी थमी नहीं थी। शास्त्री जी धीरे धीरे अंदर आई और बोले कि उन्हें किसी विशेष कमरे की आवश्यकता नहीं। बस होटल के मंदिर या शांत कोने में बैठकर जप कर लेंगे। होटल की लॉबी में एक छोटा सा पूजा स्थल था, जहां आमतौर पर सिर्फ दिखावे के लिए दीपक जलाया जाता था। शास्त्री जी वहीं आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने आंखें बंद कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उनके जप की धीमी ध्वनि पूरे होटल में गूंजने लगी और आश्चर्य यह कि जो मशीनें बार बार खराब हो रही थी वे धीरे धीरे स्थिर होने लगी। बिजली की लाइटें अब बिना झपके जल रही थी। किचन का काम भी सामान्य होने लगा और जो मेहमान कुछ देर पहले घबराए हुए थे वे भी शांत होकर बैठने लगे। ध्रुव यह सब देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह संयोग है या सच में किसी अदृश्य शक्ति का असर। और तभी अचानक होटल की ऊपरी मंजिल से तेज आवाज आई। यह कमरा जो उस रात खाली था और जिसे महीनों से स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे। स्टाफ डर गया। ध्रुव और मैनेजर ऊपर गए। दरवाजा सचमुच अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। तभी नीचे बैठे शास्त्री जी ने आंखें खोले बिना उसी आवाज में कहा, डरो मत। जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ अशांति बसती है, और जहाँ श्रद्धा आती है वहाँ सब शांत हो जाता है। उनके शब्द सुनते ही दरवाजे की आवाज बंद हो गई। अब ध्रुव का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। वह वापस नीचे आया और शास्त्री जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया।
उसने स्वीकार किया कि उसने धन और सफलता के घमंड में आकर लोगों का सम्मान करना भूल गया था। शास्त्री जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हर जगह मंदिर नहीं होता, पर हर जगह ईश्वर का अंश होता है। अतिथि, साधु या जरूरतमंद, सब उसी के रूप है। जब तुम किसी को ठुकराते हो तो समझो अपने भाग्य के दरवाजे बंद करते हो। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने प्रण लिया कि अब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा सेवा में लगाएगा और अपने होटल में आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करेगा, चाहे वह कितना ही साधारण क्यों न हो। सुबह होते होते होटल का माहौल पूरी तरह सामान्य हो गया। मेहमानों ने रात की घटनाओं को अजीब संयोग मानकर भुला दिया, लेकिन ध्रुव के लिए वह रात जीवन बदलने वाली थी। उसने शास्त्री जी को ढूंढा ताकि उन्हें धन्यवाद कह सके, पर जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। गार्ड ने बताया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही वे चुपचाप चले गए। ध्रुव ने उसी दिन से होटल के प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, अतिथि देवो भव, और हर सोमवार को गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की। कहते हैं कि उसके बाद होटल में कभी वैसी अजीब घटनाएं नहीं हुई, बल्कि कारोबार और भी बढ़ता गया। ध्रुव जब भी उस रात को याद करता, उसे एहसास होता कि वह कोई साधारण रात नहीं थी, बल्कि एक संकेत था, यह याद दिलाने के लिए कि असफलता तभी स्थायी होती है जब उसमें विनम्रता और श्रद्धा भी शामिल हो। और अहमदाबाद के उस होटल की यह कहानी आज भी कई लोगों को यह सिखाती है कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी सीख हमें किसी अनजाने अतिथि के रूप में मिलती है। आभार। हम फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। यह स्टोरी काल्पनिक है, किसी भी व्यक्ति या समाज को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। इसे काल्पनिक तौर पर ही ले। धन्यवाद।